की जरूरत नहीं है। बात तो और आप लोगों को भी इस रिजल्ट को जिस डायरेक्शन में दिखाने का आपको आदेश हो ऊपर से उसी तरह दिखाइए। अब अजय उपाध्याय जी, आप तो ये है कि अंगूर खरीदते हैं वाली कहावत है साहब। एक मिनट अनुराग, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव प्रक्रिया पहले से तय है, क्यों आपने पार्टिसिपेट किया? इस तैयार नहीं है, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करना था अगर आपको शक था। अगर आपको लग रहा था नहीं करते आप पार्टिसिपेट, आपने पार्टिसिपेशन किया, मैनिफेस्टो लेके आए कि हम इस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करके अगले नहीं आप क्या चाहते थे कि ये तो गलत बात है अजय उपाध्याय साहब। ताकि आपको अगले 10 दिन सर एक बार अजय उपाध्याय साहब, आप ऐसी बात कह रहे हैं, चुनाव से चंद दिन पहले आप एक वोटर अधिकार यात्रा निकालते, पूरे 5 साल आप नहीं दिखाई देते और आप सोचते जनता आपको वोट दे देगी। चुनाव को ही नहीं समझता है। अरे अजय उपाध्याय जी, आप ये बताइए, आत्मचिंतन मंथन कुछ करते हैं? सुनिए ना, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में 95वीं हार है, आपको पता है। और हर आप इसका चिंतन मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, या सिर्फ ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है? ज्ञानेश कुमार को सर बताइए ना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग भी आत्मचिंतन मंथन एक बार फिर से आप सर बताइए ना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। रहेगा भी या नहीं? ठीक है, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है अजय जी, ठीक है, अभी मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। हम लोग तो आत्मचिंतन करते रहेंगे। मान लीजिए हम लोग किसी लायक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है साहब, आप देश की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। ये बात अलग है कि बिहार की जनता ने आपको एआईएमएम के समकक्ष खड़ा कर दिया है, सबको पता है, स्पष्ट हो गया। ठीक है मनोज जी, एक और ठीक है अजय जी, अजय जी मैं आपको फिर से मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मनोज जी, 2 चीजें तो निकल के आ रही हैं। मैंने उनसे कहा ना आरजेडी से कि आपको तिनके का सहारा, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगर 19वें राउंड में जैसे तेजस्वी आगे दिखाई दे रहे, वो राघोपुर से जीत जाए और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाए, अब राहत की बात केवल आरजेडी के लिए 2 ही हैं बस। हाँ देखिए, तेजस्वी का जीतना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो इनका नेता था जिसके फेस पे पूरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो वो अगर असेंबली में रहें तो हमेशा से ही ठीक है। लेकिन ये तो देखिए, तो ये जो रिज़ल्ट थे, ये रिज़ल्ट जब क्या हुआ कि जिस समय इलेक्शन थे, हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में रहते थे, 2-3 बातें तो बिल्कुल क्लियर थी जो हमें फीडबैक मिलता था कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट कोई गुस्सा नहीं है, लोग उनके काम से खुश हैं। और बाकी जो महिलाओं का फैक्टर है, जो उन्हें फ्रीबीज दिया या जो उनको वेलफेयर स्कीम दिया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने डेवलप करी, वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो ये हर एक, और जो बाद में जो सर्वे भी आए, सारे सर्वे भी यही कहते थे कि एनडीए इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये इतनी वेव होगी, इतना नीतीश के फेवर में ये चीज़ें जाएंगी, ये मेरे को लगता है कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा था और नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी ये बात सोची नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो ये कई बार ही होता है। जिस समय क्या होता है कि जिस समय वेव होती है तो लोग जनरली जो सर्वे करते हैं या बाकी जो लोग होते हैं वो उसको उतना ज्यादा पहचान नहीं पाते। आप देखेंगे कि हमारे कुछ इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल केजरीवाल वाला था, अरे अभी आप देखें ना महाराष्ट्र वाला था। हाँ। तो ये जब जाती है वेव तो बिल्कुल एक साइड का इलेक्शन हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये भी वैसे ही था। वो है मनोज मिश्रा साहब, और क्या आपको लगता है, वाकई जो सवाल मैं जो उपाध्याय जी से समझ रहा था, क्या वाकई आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी में जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए था, क्या वो आखिरी तक दिख पाया कोऑर्डिनेशन? उपाध्याय जी को आरोप लगाने के बजाय अपनी समीक्षा करनी चाहिए। मुझे इस आपने जो चीज़ें कही है मनोज जी ने, उसमें 1-2 एडिशन करना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ तो तेजस्वी अपने पिता की छवि से निकलना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि ये जंगल राज और 90 की सरकार से वो निकलने में, जैसे हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन के आगे, वो स्थिति हो गई कि न तो ये अपने लोग खड़ा कर पाए और न लालू जी के लोगों के साथ दे पाए। एक तो ये झटका। दूसरा जो आप कह रहे हैं उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि जो चुनाव प्रचार में टीम वर्क दिखा एनडीए में, पता नहीं क्यों उपाध्याय जी को ऐसा लग नहीं रहा है। हम लोग ये ठीक है, हमने भी नहीं कहा होगा, न लिखा होगा कि 204 सीटें आएंगी, ठीक बात है, किसी ने नहीं लिखा। लेकिन एनडीए का चुनाव कैंपेन एग्रेसिव, संगठित, सारे दल एक साथ, सारे मंच पे। थोड़ा सा जो आपने कहा इंट्रोडक्टरी भाषण में कि चिराग पासवान के शुरुआती में टिकट में थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन बावजूद उसके न तो इनके चुनाव प्रचार में,
न इनके मुद्दों में, न इनके मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ये आखिर तक तय नहीं हो रहा था। 12 सीटों में मुकेश सहनी के भाई ने कहा ठीक है भाई मैं हट जाता हूं, फिर वो चुनाव लड़ रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं अब तुम चुनाव लड़ लो। 12 सीटों में पहली फाइट है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो एलजेपी का जीता है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए आरजेडी का था। उपाध्याय जी सुन लें इस बात को। वो इंजीनियर शशि भूषण सिंह, उनका टिकट काट के वो सीट दी गई वीआईपी को। शशि भूषण सिंह ने, मैं खुल के नहीं कहूँगा चूँकि मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, ज़्यादा पैसे का डिमांड हुआ और वो पैसे उन्होंने दे दिया। शशि भूषण सिंह वीआईपी के कैंडिडेट हो गए और इस अफरा धफरी में उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। वहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था महागठबंधन का। ठीक बात। तो बिल्कुल सैयद अकरम साहब, वो बबलू गुप्ता जीत के। सैयद अकरम साहब एक और बात, थोड़ा सा एक और बात बताइए ना कि वाकई जंगल राज की छवि से आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, आप अपनी पार्टी को नहीं निकाल पाए और ये सबसे बड़ा डेंट आपको लगा गया कि जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया कि साहब आप लोग आएंगे तो जंगल राज रिटर्न हो जाएगा, इस नैरेटिव ने आपको, आपके किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अतिशयोक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो पूरे जो वोट शेयरिंग है वो भी सामने अभी नहीं आया है, तो हम इतना नहीं, आपका जो अभी वोट शेयरिंग है मेरे पास है, आपको 22.70 वोट प्रतिशत मिला अभी तक। 22.70 नंबर 1 है वोट शेयर में। वोट शेयर में आप नंबर 1 है सर, बधाई आपको इसके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप मैं जान रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट और आपकी मजबूरी दोनों है कि आप इसी तरह सवाल करेंगे। मैं बहुत सहजता से जवाब देने वाला हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय। आज आप सहज नहीं, आप असहज दिखाई दे रहे, सहज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहज हूँ, लेकिन अरे कल तक तो आप जो जोर जोर से बातें रखते थे, आज बहुत असहज है साहब अकरम साहब आप। नहीं, बिल्कुल असहज नहीं हूँ, बिल्कुल असहज नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ कि अपने खुशी के साथ औरों का गम निभा दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? अब तो ऐसा लग रहा है आपको देख के मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता का जो जनमत है उसका सम्मान है और मुझे लगता है कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका जरूर निभाई जाएगी और हम सालों दर साल संघर्ष करेंगे और आम जनमानस के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। संघर्ष तो करते हुए नजर आए अकरम साहब तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछली बार का जो मार्जिन है वो एनडीए से शायद खींच लाएगी इस बार आईएनडीआईए, लेकिन लगा नहीं। आपने तो और भी नीचे मतलब उस पर आ गए, इतनी मशक्कत करनी पड़ी तेजस्वी यादव को। क्या लग रहा है कि वो अहंकारी जो प्रवृत्ति थी, थोड़ा सा जो आप सबको साथ लेकर उस तरह से नहीं चल रहे थे, आपने शायद अपने सहयोगों को भी थोड़ा सा डिमीन करने की कोशिश की, जिस तरह से राहुल गांधी भी, अब कांग्रेस भी कहती हुई नजर आई। आपको लग रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा?